हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल के सेलर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जीके जीएस से टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हुए इंपॉर्टेंटली। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक जुड़े। अगर मेरे चैनल आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न की ओर से। मेरा पहला प्रश्न क्या करे, तो फ्रेंड्स प्रश्न फर्स्ट को ध्यान से देखिएगा। मेरा पहला प्रश्न करे कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम क्या था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अलार कलाम। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 करे कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो था वो पटना शहर में स्थापित किया गया था। ओके, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अकबर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि अकबर का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो कौन था। तो इसका चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर जो था वो अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 करें कि किस जीव को किसान मित्र के रूप में जाना जाता है। किस जीव को किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केचुआ। केचुआ जो है किसान के मित्र के रूप में जाना जाता है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 करें कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 में। प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। बिजली का जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है, भरी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्गन। ओके, बिजली के बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहे कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि किस सिख गुरु ने अमृतसर की नींव रखी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन डी गुरु रामदास जी ने। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 करें कि सन्यासी विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है भारत के किस राज्य में हुआ था। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 करें कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो साम वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा साम वेद। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कब हुआ था। भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 में, यानी कि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहे कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 करें कि किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है। किस शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कांचीपुरम। ओके। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 करें कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेलिक एसिड, यानी कि मेलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 करें कि हरी सब्जी में कौन सा विटामिन होता है। तो हरी सब्जी में विटामिन सी पाई जाती है।
सॉरी विटामिन ए और सी पाई जाती है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि सीमेंट का मुख्य अवयव क्या है। सीमेंट का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर। सीमेंट का जो मुख्य अवयव है वो चूना पत्थर है। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहे हैं कि घेंघा रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो घेंघा जो रोग होता है वो गला को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि मोतियाबिंद रोग किस अंग को प्रभावित करता है। मोतियाबिंद जो रोग होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आँख। मोतियाबिंद जो रोग है वो आँख को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी कितनी गतियाँ करती है। पृथ्वी जो है वो कितनी गतियाँ करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। तो पृथ्वी जो है वो 2 गतियाँ करती है। एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र है, यानी कि दूध को शुद्धता को किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दूध की शुद्धता को हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। ओके, एंड अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि अमीबा किस विधि से जनन करता है। अमीबा जो है वो किस विधि से जनन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विखंडन विधि से। अमीबा जो है द्विखंडन विधि से जनन करता है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी टॉप 20 क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।